हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। नवरात्रे चल रहे हैं, एक बार फिर नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे को नवरात्रों में एक बात याद रखनी चाहिए कि जो घर की गृह लक्ष्मी है, अगर आप उसका आदर नहीं करते हैं और आकांक्षा आपकी ये रहती है कि हमारे घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए आप कम से कम ये देखिए कि आपके घर की माता हैं, बहन हैं, बेटी हैं, आपकी धर्मपत्नी है, तो उनका आदर करना भी अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, घर की गृह लक्ष्मी का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है घर की सुख में, घर की समृद्धि में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि घर की गृह लक्ष्मी को जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठना सबको चाहिए, लेकिन घर की गृह लक्ष्मी का उठना बेहद जरूरी होता है। उठने के बाद में घर की सफाई करने के बाद बाहर के दरवाजे पर पानी डालकर, हल्दी मिला हुआ पानी डालना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब घर की गृह लक्ष्मी ऐसे कौन से 3 काम करे जिससे घर के अंदर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाए और घर के अंदर कभी आर्थिक तंगी ना आए। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। 3 के शायद 5 उपाय भी बता दूं, लेकिन लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि घर की गृह लक्ष्मी की जो वाणी है वो इतनी मधुर होनी चाहिए कि कभी ऐसा एहसास ना हो कि उसने कोई टोंट मारा है, कोई तंज मारा है, जिससे घर के अंदर मतलब कलेश का वातावरण बने। अगर घर के अंदर कलेश का वातावरण बनता है तो निश्चित मानिए कि लक्ष्मी ऐसी जगह पर नहीं ठहरती। और जबकि घर का वातावरण कलेश का बनाने में अगर गृह लक्ष्मी का योगदान है, उसे क्या कहा गया? घर की लक्ष्मी। घर की लक्ष्मी का सबसे जरूरी कार्य ये होता है कि रात्रि में ऐसा ना करे कि घर की किचन जो है वह गंदी पड़ी हुई है, झूठे बर्तन वहां पर रख दिए कि सुबह किए जाएंगे। नहीं, आपको घर की सिंक को अच्छी तरीके से साफ करना होगा और बिल्कुल शुद्धता और पवित्रता के साथ में आप वो बंद करके तब आप सोने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब आप अगर ये चाहते हैं कि भगवान की तरफ से हमें आशीर्वाद मिले और ढेर सारा धन मिले, तो आप एक कोई सा भी नोट ले लें। 50 रुपये का ले लें, 100 का ले लें, 500 का ले लें। जैसे कि इस समय मेरे पास इस समय जैसे 500 का नोट है, ये देख सकते हैं, ये 500 का नोट है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस 500 के नोट में आप ये 1 का सिक्का, ठीक है, इसे जरूर लगाएं, या कोई सिल्वर कॉइन हो, आप इसको इस तरीके से लगाकर आप इसको फोल्ड कर लें। इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर लें। अपने धन स्थान में, अपने बटुए में आप इसको रख लें। रखने के बाद इस मंत्र का आप बड़े स्नेह से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ बोलें। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम विष्णु प्रियाय धन देहि धन देहि। आपको ये मंत्र 7 बार बोलना है। जिस दिन वीडियो मिले उसी दिन आप ये प्रयोग कर डालें। और जब 7वीं बार ये मंत्र बोलें तो आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इसमें फूंक मार दें। जो आपने धन स्थान जहाँ पर इसे रखा है, आप फूंक मार दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन से जो आपको परेशानी होती थी कि भाई पैसों की वजह से जो तंगी आ रही है, तो आपको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे से आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि हर शाम को आपको एक दीवले में, इस तरीके से आपको एक दीवला लेना है। उस दीवले में भीमसेनी आप कपूर रखिए, उसको प्रज्वलित कर लीजिए। थोड़ी सी चुटकी भर आप उसमें पीली सरसों डालिए और पूरे घर में शाम के समय धुआं लगाइए। आप देखेंगे कि घर की जो नकारात्मकता दूर होने लगेगी, वातावरण शुद्ध होगा। ये प्रयोग आप कभी भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है कि आप शनिवार को आप धुआं लगा सकते हैं। शनिवार को आप धुआं में जो है किस तरीके से लगाना है वो आप जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। नहीं तो आप ये छोटा सा धुआं लगा सकते हैं। एक आप अंगीरिया लें, जो गाय के गोबर का जो कंडा होता है, उसे अच्छी तरीके से गर्म करके उसमें आप कपूर डाल लीजिए, ठीक है, और पीली सरसों डाल लीजिए और आप उसका धुआं लगाइए लोबान वगैरह डाल के, उससे भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जो आप शनिवार को या अमावस्या को लगाते हैं, उस धुआं को आप घर के बाहर दरवाजे पर लग दें। जब ठंडे हो जाए तो उस राख को कहीं पर फेंक दें। अब आपको एक काम क्या करना है कि हर एक स्त्री का ये फर्ज होता है कि वह साफ सुथरी बनी रहे। सुबह उठने के बाद में, स्नान करने के बाद में
जो है, सबसे पहली बात तो स्नान करते समय वह नंगे पांव स्नान ना करे, नंगे पांव ना घूमे। स्नान करने के बाद में सबसे पहला कार्य उसका पूजा का होना चाहिए। ठीक है, किचन आप पहले साफ़ कर दीजिए, आप स्नान करने जाइए, पूजा कीजिए, उसके बाद में ही आप खाने पीने का काम में लगे। ठीक है, इससे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट होगा। और धीमी आवाज़ में सुंदरकांड जो है आप चला दीजिए। वो जो सुंदरकांड से पैदा होने वाली वाइब्स हैं वो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देगी। करके देखिए, छोटे छोटे से उपाय, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हुए। दूसरा कार्य, जो तीसरा कार्य आपको क्या करना है कि आपको इत्र का इस्तेमाल करना है। हर स्त्री को अपने इन कान के पीछे, अपने इस शुक्र पर्वत, क्योंकि शुक्र के बिना आपके घर के अंदर जो ऐशो आराम के सामान नहीं आ सकते। ठीक है, अपने कपड़ों पर आपको इत्र का इस्तेमाल करना है, सुगंधित इत्र का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे से प्रयोग करने के बाद में आपको ये नहीं सोचना है कि पता होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इनमें कुछ नहीं होता। आपको पूरे विश्वास के साथ में आपको ये कार्य करना है। ये कार्य है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको करने हैं, क्योंकि गृह लक्ष्मी, कई बार आपने देखा होगा कि आदमी बंदे खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि औरतें नहीं कर रही हैं, लेकिन औरतें अगर पूजा पाठ कर रही हैं तो वो घर की जिम्मेदारी भूल रहे हैं, आदमी पूजा पाठ करें तो वो घर की जिम्मेदारी भूल रहे हैं। आपको पूरा बैलेंस बनाकर आपको अपने परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाकर लेकर जाना है, और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा रखते हुए जब आप ये कार्य करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि आपके जीवन में बरकत आनी तय है। ठीक है, और भगवान से जुड़ने के बाद में आप ये देखेंगे कि घर का जो ऑरा है वो बदल जाएगा। सबसे ज़रूरी काम आपको ये करना है कि कई बार आपने देखा होगा घर के आदमी बंदे कोई सामान लेकर आ गए, डाल दिया, और फिर कहते हैं कि भाई इधर हाथ मत लगाओ, उधर हाथ मत लगाओ। तो ऐसे समय में आपको उन्हें समझाना होगा कि भैया देखो, जहाँ पर ज़्यादा धूल इकट्ठी होगी वहाँ पर नकारात्मक चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। घर के बाथरूम, टॉयलेट, सिंक वगैरह आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे रखने हैं। ठीक है, घर में कहीं पर ऐसा नहीं है कि आप किताबें पढ़ते हो तो किताबें कहीं पर डाल दी, इधर डाल दी, तो इससे भी बरकत रुकती है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती हैं। आप किताबें पढ़िए, लेकिन ऐसा ना कीजिए कि घर के अंदर धूल धक्कड़ इकट्ठी हो रही है और किताबें यहाँ तहाँ पढ़ी हैं। विद्या का भी अपमान होता है और घर के अंदर नकारात्मक एनर्जी भी बनती है। इसलिए प्रतिदिन घर के अंदर झाड़ू और पोंछा होना चाहिए। खासकर शनिवार के दिन आपको स्पेशल सफाई करनी है। उस पानी के अंदर जिससे आप पोंछा लगा रहे हैं उसमें सेंधा नमक आप डाल सकते हैं, कपूर डाल सकते हैं। इससे आप पूरे घर में जो है आप मतलब पोंछा लगाइए, आप देखेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको घर के बाहर के जो पायदान है जब सफाई कर लें तो एक मुट्ठी या एक चम्मच, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप नमक, सेंधा नमक को भरकर पायदान के नीचे डाल दीजिए। जिससे होगा क्या, जो भी व्यक्ति बाहर जा रहा है वो बाहर जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति घर के अंदर आ रहा है तो नकारात्मक ऊर्जाओं का जो सेंधा नमक है अवशोषण कर लेगा, जिससे वो नकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि हमारी बहनें जान सकें कि परिवार को आगे बढ़ाने में उनका कितना बड़ा योगदान होता है। और ये कहने से काम नहीं चलता, जो होगा देखा जाएगा। जब मेरे हस्बैंड ही नहीं कर रहे, मेरे बच्चे नहीं मान रहे, तो मैं भी उल्टी सीधी रहूँगी? नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको खुद एक मिसाल बनना पड़ेगा। मिसाल आप एक बार बनिएगा। बच्चे तो जो हैं कुम्हार के घड़े होते हैं, कच्चे होते हैं, आप उनको जैसा ढालेंगे वो वैसे ढल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी जीवन पद्धति में सुधार करना होगा। कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम जरूर लिख दें, एक छोटा सा लाइक कर दें। जय जय श्री सीताराम।